हम इस समय जो है वो उत्तम नगर में हैं। लगातार हम आपको डे 1 से ही यहाँ की खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं, यहाँ की पूरी स्थिति के बारे में आपको बता रहे हैं। और आज इस पूरे एरिया में धारा 144 जो है वो कहीं ना कहीं लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं दिल्ली एमसीडी का जो बुलडोजर है उन कातिरों पर, उन झाइल लोगों पर जो है, उनके घरों पर जो है वो चलाया जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? जोशी। सर आज जो है जिन लोगों ने, जिन आरोपियों ने तरुण को मारा था, आज उनके घरों पर दिल्ली सरकार ने बुलडोजर चलवाया है, क्या कहना चाहेंगे? बुलडोजर कार्रवाई कैसी लगी? योगी की तरह कार्रवाई बहुत अच्छी की है, बहुत ज्यादा अच्छा कार्य किया है। आज जैसे को तैसा होना चाहिए। तो लेडी सीएम को धन्यवाद करना चाहेंगे इस कार्रवाई के लिए? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देर से किया लेकिन सही किया। क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमारी है। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए थी? हाँ होना चाहिए जरूर। बिन लोगों ने तो बीच चौराहे पे मारना चाहिए, बीच चौराहे पे आग लगाना चाहिए। जैसे उसने तरुण को मारा है, उसके जिसने हाथ लगाया उसके हाथ रेखा गुप्ता का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने बुलडोजर एक्शन किया? हाँ धन्यवाद करना। हाँ धन्यवाद करना चाहिए। उसके घर पर बुलडोजर चली, धन्यवाद चाहिए। भाई उस लड़के को मारा जिसने, जितने लड़कों ने मारा, बीच चौराहे पे मारना चाहिए। उसे पकड़ पकड़ के फांसी मत दो। आप कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन के साथ साथ एनकाउंटर भी होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेश कुमार है भाई। परवेश जी, उन आरोपियों के, उन दरिंदों के घर पर आज दिल्ली सरकार ने बुलडोजर एक्शन लिया है, क्या कहना चाहेंगे? कैसे लगी बुलडोजर कार्रवाई? एक्शन तो ठीक है, बट सरकार से ये भी बोलना चाहेंगे कि ये घर जो प्रॉपर्टी इनकी तोड़ी जा रही है, इनको जब्त करके बिल्कुल सील करके गवर्नमेंट के अंडर में जाना चाहिए। और ऐसे समुदाय को जो देश से बाहर या तड़ी पार कर देना चाहिए। सरकार ने कार्रवाई अभी आगे बढ़ानी है, पर फर्स्ट डे सरकार जब एक्शन में आई है, तो ऐसे में बुलडोजर एक्शन कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा है। इसके लिए तो हम गवर्नमेंट के लिए अप्रिशिएट करते हैं। लेडी सीएम, दिल्ली की लेडी भी एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल होगा, लेकिन दिल्ली की लेडी सीएम को धन्यवाद करना चाहेंगे इस तगड़े बुलडोजर एक्शन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी उन्होंने बहुत काम किया है जी, उन्होंने बहुत काम किया है। हाँ। रेखा गुप्ता काम कर रही है अपने हिसाब से। और इसके साथ साथ जो बुलडोजर एक्शन है उसका आप स्वागत करते हैं? बिल्कुल स्वागत करके, दिल्ली में बहुत स्वागत है, क्योंकि योगी जी अपना तो काम कर ही रहे हैं यूपी में, और दिल्ली में भी ऐसा ही काम होना चाहिए। बल्कि इन ऐसे समुदायों को तो प्रॉपर्टी बिल्कुल जब्त कर देनी चाहिए, गवर्नमेंट के अंडर में चली जानी चाहिए सारी जो। क्या आप रेखा गुप्ता का स्वागत करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए के लिए स्वागत, बहुत स्वागत करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं रेखा गुप्ता जी का। देखिए इससे 99% तो अभी तक कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है। 1% थोड़ा सा सांत्वना दी है तोड़ के घर, लेकिन जो आरोपी थे उनको तो पकड़ना चाहिए था ना। घर वहीं पर है, सब उसके रिश्तेदार वहीं पर है, तो उनको पकड़ के कम से कम कोर्ट में या पुलिस के सामने पेश होना चाहिए। तो वो तो बुलडोजर जो चला है, बुलडोजर कार्रवाई जो की गई है, ये ठीक है? वहाँ मैं 1% थोड़ा सा सांत्वना मिली है उससे, कि 1% हमें खुशी है कि कुछ उनके ऊपर एक्शन किया गया है। बाकी होना चाहिए और भी आगे पकड़े जाने चाहिए, हमें तो तभी खुशी मिलेगी जब। ये तो बहुत सही करा है, बुलडोजर चलवाया। मैं तो कह रहा हूँ कि उन लोगों को भी ऑन द स्पॉट ही उनका एनकाउंटर कर देना चाहिए जिन्होंने ये काम किया है। अगर देखा जाए तो हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी ढीली है ना, जब हंगामा होता है, सब कुछ होता है, तब जाके एक्शन लिया जाता है। ये चीज़ पहले हो जानी चाहिए। बुलडोजर का स्वागत करते हैं आप? वो तो बिल्कुल करेंगे, बुलडोजर का स्वागत तो करते ही हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि यहाँ जो है ना, लॉ एंड ऑर्डर पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, और जो भी यहाँ पे जितने भी थाना अधिकारी जितने भी हैं, उन पे भी उन पे ध्यान रखा जाए। लेडी सीएम ने जो किया ये स्वागत योग्य है? लगता है कि सुपर लेडी सीएम बनी आज वो, उन आरोपियों के, उन दरिंदों के घर पर बुलडोजर? देखिए कोई भी अगर बनता, अगर कोई भी है अगर एक्शन लेता ना, उसके लिए थैंक्स है बहुत बड़ा, क्योंकि पब्लिक क्या चाहती है? इंसाफ चाहती है, ठीक है। वो कोई भी हो, चाहे किसी भी समुदाय पे अगर अत्याचार हो रहा है, कोई भी हो, XYZ कोई भी समुदाय हो, अगर उस पर अत्याचार हुआ और उसके खिलाफ अगर एक्शन ना लिया जाए तो फिर सरकारी नपुंसक हो जाती है। लेडी सीएम ने जो फैसला किया वो थैंक्स गिविंग है, थैंक्स गिविंग योग्य है। और दूसरी बात ये चाहूँगा कि इसके जितने भी दोषी हैं ना, उनको जल्दी से जल्दी ढूंढ के और लंबी ट्रायल ना चला के उनको ऑन द स्पॉट सजा दी जाए। एनकाउंटर करो, सबसे बढ़िया एनकाउंटर। देखिए जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं होंगे ना, कोई भी शांति नहीं रहेगा, किसी को भी डर नहीं बैठेगा। डर बिठाना बहुत जरूरी है। आप भी एक महिला हैं और दिल्ली की सीएम भी एक महिला है, तो एक लेडी सीएम ने इतना बड़ा फैसला जो किया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस? बहुत अच्छा किया, बहुत सही किया, हम बहुत खुश हैं। हाँ बहुत अच्छा किया, हम बहुत खुश हैं। ऐसा ही होना चाहिए, हाँ ऐसे ही होना चाहिए। कैसा लगा दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई? उन दरिंदों के, उन आरोपियों के घर पर आज लेडी सीएम ने जो बुलडोजर चलवाया है, क्या कहना चाहेंगे?
बुलडोजर चलाया हो तो ठीक चलाया है, लेकिन इसके और कार्रवाई जो है आगे बढ़ाया जाए और आगे सही होना चाहिए कि ये सब जैसे जो घटना घटता है ये सब पे कंट्रोल होना चाहिए। बहुत बढ़िया करा है, पर काम ना अधूरा ही करा है। सिर्फ आगे आगे के 2 छज्जे गिराए और कुछ गिराया ही नहीं, पूरा नीचे तक हटाना चाहिए था ना सब कुछ। उन्होंने हटाया नहीं कुछ भी। आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो किया बहुत अच्छा किया, अच्छा करा। पर एक एक्स्ट्रा मांग ये है कि पूरा घर को पूरा, हाँ पूरा घर, एक ईंट नहीं छोड़ो, एक ईंट मत छोड़ो। तो आपको लगता है कि सरकार से आपने जो उम्मीद रखी थी वो उम्मीद पूरी हुई है? अभी तो चल रही कार्रवाई, देखते क्या होता है। सरकार करे उधर मूर्ति खड़ी कर दो, कोई बंदी बना दो। जो क्या नाम है आपका? जो मेरा नाम सचिन है। बजरंग दल जो सेवा जो साथ दे रहे समिति हमारे भाई, पूरा घर तोड़ के उनके जो बाबा है जो हनुमान जी, उनकी मूर्ति खड़ी कर देनी चाहिए। जितना बड़ा घर था उतनी बड़ी ही मूर्ति खड़ी कर देनी चाहिए। बस मैं ये कहना चाहूंगा सर, जिसका जो गया है ना, तीनों घर या तो तहस नहस कर दे। हिंदू भाई भड़का पड़ा है, हिंदू भाई नहीं छोड़ेगा। उनके सारे घर जितने भी घर है। तो सरकार ने जो फैसला लिया अच्छा है, स्वागत योग्य। वो गलत है। अरे बाकी हिंदू भाई हम बता देंगे। अभी इस फैसले से खुश नहीं है आप? नहीं खुश है हम। तो आरोपियों के दरिंदों पर क्या सजा और होनी चाहिए? ये होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, सीधा इनकाउंटर। हमारा हिंदू भाई गया है। जने थे 40 का इनकाउंटर मांग रहे सारे, वो चाहते हैं हम 40 का उनका। और देखो ये तो आधा समाज है हमारा। रेखा गुप्ता से कहते ना कि देख इंसाफ करनी हो ना, सामने है हमारे। अच्छा है ना, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो ऐसा करे उसको यही सज़ा होना चाहिए, कोई भी हो। बिल्कुल सही है, राइट है। गिले ऐसे लोगों को घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। इन्होंने बहुत गलत किया है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से होली के दिन हमने देखा तरुण को मौत की होली खेलनी पड़ी, उन जिहादियों ने, कट्टरपंथियों ने उसे मौत के घाट उतारा, आज उनके घरों पर, उन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, खुश हैं? यार सभी खुश हैं। जब ऐसा होएगा तो बताओ खुश नहीं होंगे क्या? है उनका बच्चा चला गया, इस बच्चे को तो पता भी नहीं था। इसे क्या लगता है तरुण की पहले कोई इससे कोई लड़ाई नहीं थी, ये तो किसी से लड़ता ही नहीं था बेचारा। बहुत सीधा साधा वो सीधे थे दोनों भाई, के बावजूद इसे मौत के घाट सीधा उतारा गया है। बाप भी सीधा है इसका तो। देखिए उनके पिता को, उनके चाचा को, उनके घर के सदस्यों को चोट आई है, चोट नहीं आई, हम कहेंगे दिल पर जख्म लगा है, उनके बेटे को छीना गया है। तो आज उनके घरों पर हम देख रहे हैं आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। क्या चाहते हैं? बुलडोजर चले, एनकाउंटर भी होना चाहिए। अब भैया एनकाउंटर तो होना चाहिए, जरूरी उनको एनकाउंटर होना चाहिए। और क्या? तो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लोकेश देवी है। क्या कहना चाहेंगे मैम? ये कहना चाहती हूँ बेटा, मैं तो अगर ये अब नहीं होया हिंदुओं के साथ तो फिर हिंदू कहाँ रहेंगे? उनका तो कोई फिर वो ठिकाना नहीं है। फिर आज इसका मारा, कल और किसी को मार देंगे वो तो। ऐसा अच्छा लगेगा बेटा? एक माँ 8 साल की बच्ची ने गुब्बारा मारा, 4 बूंदे चली गई और उस महिला ने इतना बवंडर मचाया कि उसे जो है मौत के घाटी उतार दिया तरुण को। बच्ची जो है वो इस समय हम बता रहे हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। परिवार के सदस्य जो है वो छोटी लू है। आपकी आंखों में आंसू हम देख रहे हैं मैम, क्या कहना? नहीं बेटा, वो नहा लेती है, हम गलती मान लिया उन्होंने, परिवार वालों ने, तो क्या इतनी गलती भी माफ नहीं कर सकती थी? आपस में साथ में रह के इतना क्रोध अच्छा लगता है? जो एक जगह रह रहे हैं, खा आज उन आरोपियों के, उन कट्टरपंथियों के, उन जिहादियों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, खुश हैं आप इससे? होना चाहिए भाई ऐसे, फिर तो इनको तो खूब बढ़ेगा। आज उसके साथ होया, कल हमारे साथ भी होगा। ऐसा नहीं होएगा तो होना चाहिए उनके साथ, उनको सजा मिलनी चाहिए। सरकार से और क्या मांग करेंगे आगे? हम तो यही मांग करना चाहते हैं कि उसका बच्चा गया तो उनका भी जाना चाहिए। उनका भी जाना चाहिए और क्या? एनकाउंटर होना चाहिए हैं? क्या कहना चाहेंगे मैम जो आज आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाए, खुश हैं? सही है, होना चाहिए जैसे को तैसा तो मिलना ही चाहिए ना। ये कह रहे हैं कि आज उनका घर का बच्चा छिना है तो जिसने छिना है उन्हें भी मरना चाहिए। काउंटर होना चाहिए उसको, काउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर क्या आप मांग करते हैं? देखिए पूरे क्षेत्र में जो है डर का माहौल बना हुआ है, संवेदनशील माहौल बन चुका है। क्या ये पहले कभी हुआ है? ऐसा कभी नहीं हुआ मैम, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं देखा। यहाँ इसके पैदा होकर बुढ़े हो गए। हाँ, अबे कभी ऐसा काम देखा ही नहीं, आज पहली दफा देखा है। और इसकी आप मांग करते हैं सरकार से कि जो है एनकाउंटर होने चाहिए, इस घर का बच्चा मरा है तो जिन्होंने मारा है उन्हें भी मरना चाहिए। देखो भाई, होना तो ऐसे ही चाहिए, नहीं फिर क्या होएगा? आज उसको मार दिया, उनका तो फिर भी खौफ बढ़ जाएगा। उसका ही कुछ नहीं होया, हमारा क्या होएगा? आपकी क्या मांग है अपनी महिला सीएम से? यही मांगे, रेखा गुप्ता से यही मांगे कि इनका काउंटर करवाए। घर तोड़े, ये छज्जा तोड़ के क्या मिला है? पूरा घर सिर्फ ये दिखावा है, दिखावा ही कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। कुछ उनको मिल ही नहीं, न्याय कहाँ मिला है? उनको न्याय दे, उनको पूरी तरह से न्याय दे। तो यानी आप चाहते हैं कि जितने भी आरोपित हैं उनके घर को पूरा ढाया जाए, छज्जा नहीं पूरा घर ढाया जाए और उनको एनकाउंटर हो। 2 लेडीज हैं जो बोलती हुई जा रही, उनको पकड़ के अंदर करा जाए। उनके ही खौफ से इन्होंने सबको बुला के इस बच्चे को जान से मरवाया। ठीक, तो बिल्कुल आज हमने उत्तम नगर में एक बार दोबारा आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाई और ये बताया कि किस तरीके से लगातार तरुण के साथ अपना सिर्फ उसका परिवार बल्कि पूरा देश जो है वो न्याय की मांग कर रहा है। जिन आरोपियों ने, जिन कट्टरपंथियों ने, जिन जिहादियों ने तरुण को मौत की होली खिलाई, एक गुब्बारे मात्र से 4 बूंदे क्या पड़ गई, उसके चाचा को, तरुण को, 26 वर्ष के लड़के को अपना
कट्टरपंथी सोच रखते हुए उसे मौत के घाट उतारा। तो पूरे देश की जो है इस समय दिल्ली सरकार से मांग है कि उन जिहादियों के घरों पर जो है वो बुलडोजर सिर्फ छज्जा दिखावे के लिए नहीं, पूरा घर ढाया जाए और उन आरोपियों को पकड़कर दिल्ली पुलिस अपनी चुप्पी तोड़े, सरकार अपनी चुप्पी तोड़े और उन दरिंदों पर जो है वो एनकाउंटर किया जाए, उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाए और ऐसा दोबारा कभी ना हो, इसके लिए पूरे क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त किया जाए। ये जो है यहाँ के तमाम लोग चाहते हैं। अब देखते हैं कि जब अब तमाम आरोपियों के घरों पर दिल्ली सरकार ने चाहे वो छज्जे टूटवाया हम कहेंगे, पर बुलडोजर तो चला है और बुलडोजर चला है उनकी कमर की, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए। तो अब सरकार और आगे आगे क्या कदम लेते, लेकिन एक बात साफ है, जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया और कहा कि उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कोई भी हो। पुलिस भी कह रही है कि हम चाहे वो जमीन के अंदर से खोदे या फिर आसमान में से पकड़े, उन कट्टरपंथियों को, उन को और जिन्होंने उसे मारा उन्हें जो है अरेस्ट भी किया जाएगा, मौके पड़ने पर एनकाउंटर भी किया जाएगा और साथ ही साथ उन पर जो है प्रशासन की ओर से पूरी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और इस परिवार का आप समर्थन करते रहिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया।